अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। उनकी कैबिनेट में एक फैसला पास हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जो पुलिस डिपार्टमेंट की भर्तियां हैं उनमें 20% आरक्षण रिटायर्ड अग्निवीरों को दिया जाएगा। आज हम इस मसले पर डिबेट करेंगे कि अग्निवीर का मुद्दा इस आरक्षण की प्रक्रिया से कुछ शांत होगा, हल होगा, इस समस्या का समाधान होगा, या फिर ये और बड़ा और वृहद रूप अख्तियार करेगी। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कैबिनेट की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें इस बात का डिसीजन लिया गया कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, पीएसी और सुरक्षा बलों की जो भर्तियां हैं घुड़सवारों को छोड़कर, उनमें 20% का आरक्षण, 20% का आरक्षण अग्निवीरों को दिया जाएगा। जो सेना में अग्निवीर भर्ती हो रहे हैं और तयशुदा प्रक्रिया के तहत 4 सालों में रिटायर्ड हो जाएंगे, उनको हम 20% का रिजर्वेशन उत्तर प्रदेश में देंगे। बहन भाइयों, सेना में भर्ती को लेकर ये जो अग्निवीरों का मुद्दा है, एक बड़ा अनरेस्ट है लोगों में, खास तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में, जहाँ से अधिकांश, और राजस्थान में भी, जहाँ से ज़्यादातर, हरियाणा भी है, जहाँ से अधिकांश सेना में भर्ती होने के लिए युवा तैयार होते हैं। आप पूर्वांचल में जाएं, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाएं, आप पाएंगे अगर अर्ली मॉर्निंग आप जाते हैं तो सड़कों पर बच्चे दौड़ रहे होते हैं, दौड़ लगा रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके भीतर एक जज्बा है कि जब सेना का रिक्रूटमेंट उनके इलाके में आएगा वो फौज में भर्ती होंगे। बहनों भाइयों, फौज में भर्ती होने का ग्रामीण क्षेत्रों में एक अलग सी लालसा है। शहर के लोग, धंधा करने वाले लोग, व्यापार करने वाले लोग, नौकरी पेशा वाले लोग, सामान्य ज़िंदगी जीने वाले लोगों के मन में सेना को लेकर उस तरह का क्रेज़ नहीं है जो क्रेज़ हमारे गाँव में है। आज भारत की सेना किसी भी दुश्मन देश का मुकाबला कर पा रही है तो ये हमारे गांव ग्रामीण के हमारे बहादुर युवाओं की वजह से है। इसमें शहरी युवाओं की संख्या बहुत कम है और वह ऐसी विकट परिस्थितियों में दुश्मन का मुकाबला भी पता नहीं शहर के लोग कर पाए नहीं कर पाए। सारी ताकत हमारी सेना की गांव से आती है। जैसे अनाज गांव से आता है, वैसे ही सेना की ताकत भी गांव से आती है। इसलिए गांव ग्रामीण हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अग्निवीर का ऐसा मुद्दा है जो सरकार लाख कोशिश करे, लेकिन युवाओं के बीच इसको लेकर एक असंतोष है, एक नाराज़गी है, और सरकार ने इसका सामना 2024 के जनरल इलेक्शन में किया। उनको नुकसान भी हुआ। अब उत्तर प्रदेश की सरकार एक फार्मूला लेकर आई है कि जो भी अग्निवीर से रिटायर्ड होंगे अपनी सेवावधि के बाद, वो उत्तर प्रदेश में पुलिस, पीएसी और सुरक्षा बलों की जो भर्तियां निकलती हैं उसमें वो भाग ले सकते हैं और उसमें हम 20% उन्हें रिजर्वेशन भी देंगे। क्या इससे इस अनरेस्ट को कम किया जा सकेगा? सरकार ने पहल बड़ी की है। इसमें 2 तरह की बातें, इसको लेकर खुशी भी है और इसको लेकर एक नाराजगी और संशय, डाउट का भाव भी है। नाराजगी उन लोगों में है जिनको लगता है कि उनके अवसर कम हो सकते हैं, और खुश वो लोग हैं कि चलो एक सर्टेन टाइम के बाद अग्निवीर रिटायर्ड होकर बेवजह के कामों में नहीं घूमेंगे, बल्कि उन्हें एक सरकारी जॉब भी मिलेगी, पुलिस डिपार्टमेंट, सेना की नौकरी फिर पुलिस की नौकरी मिलेगी। तो क्या ये अनरेस्ट कम करने की कोशिश है? क्या ये अकमंडेट करने की कोशिश है? या फिर आम युवा जो तैयारी कर रहा है उसके अवसर की कमी कम कर दिया जाएगा? ये अग्निवीर तो पहले भी जॉब पा चुके हैं, इनको पेंशन भी मिलेगी, इनको पैसे भी मिले होंगे। अब ये क्या दूसरे की अपॉर्चुनिटी भी कम करेंगे क्या? इस विषय पर भी चर्चा होनी चाहिए। वो बच्चे जो अपने जीवन अब शुरू करना चाहते हैं, जो इस उम्मीद के साथ इतनी मेहनत करते हैं, लगनशील रहते हैं, बड़ा परिश्रम करते हैं, अथक परिश्रम करते हैं, क्या इन अग्निवीरों के आने की वजह से उनके अवसरों में भी कमी आएगी? बहनों भाइयों, किसी भी निर्णय तक पहुंचने के लिए मेरा ये मानना है कि बहुत वृहद कंसल्टेशन की ज़रूरत है और सबकी राय सम्मिलित की जानी चाहिए। इसके परिणाम और दुष्परिणाम दोनों हमें देखने चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों के अवसर कम हो जाएं जो वाकई में एलिजिबल हों और जिनके लिए एक जॉब और सेना में या पुलिस में भर्ती होने का जो सपना है, कहीं उस पर तो कुछ परेशानी नहीं आएगी। सरकार को सभी पहलुओं का अध्ययन करना चाहिए।
मैं चाहता हूं आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की परिचर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। एक्स अग्निवीर को समायोजित करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, पीएससी आरक्षी, घुड़सवार और फायरमैन की सीधी भर्ती में 20% पदों पर आरक्षण देने के संबंध में उत्तर प्रदेश की मंत्रि परिषद ने 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण देने का फैसला किया है। अग्निवीर जैसी व्यवस्था सेना का अपमान है। सेना के सम्मान के लिए हमारे सेना में भर्ती होने वाले नौजवानों को पूरी तरह से कोई लिमिटेशन न हो कि 4 साल के लिए जैसे पहले होता था इस तरह से भर्ती हो, और जब हमारी सरकार आएगी अग्निवीर जैसी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हीरो वाजपेयी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी से हैं और सेना के बैकग्राउंड से हैं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। कर्नल आरपी सिंह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत में हीरो वाजपेयी जी से करूंगा। वाजपेयी जी, ये निर्णय किन परिस्थितियों में लिया गया कि जो रिटायर्ड अग्निवीर होंगे उनको उत्तर प्रदेश की पुलिस, पीएसी और सुरक्षा बलों की भर्तियों में 20% का आरक्षण दिया जाएगा? आपने कोई अध्ययन कराया है, कोई जानकारी जुटाई है, या फिर ऐसे ही फैसले कर लिया है? देखिए, जहाँ तक आपने अग्निवीर की बात की तो बहुत से प्रदेशों में इसका और केंद्र में 10% आरक्षण नौकरी में देने का लोगों ने वादा किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उस आरक्षण को 20% किया है कि हम 20% उन नौजवानों को जो मिलिट्री में ट्रेंड हो जाएंगे, अग्निवीर से आएंगे, उनको समायोजित करेंगे इन जगहों पर। और मुझे लगता है ये एक अच्छा कदम है। और जहाँ तक आपने एक संशय उठाया कि तमाम लोगों का अवसर ना खत्म हो जाए, मुझे लगता है गलत है। सेना के तमाम लोगों का आरक्षण पहले भी तमाम जगह रहा है और सेना से आए लोगों को तमाम जगह समायोजित किया जाता है। उनके अनुभव, उनकी कुशलता, उनका जो एक विशेष उसका ट्रेनिंग है, उसकी वजह से तमाम जगह समायोजित किया जाता। ये कहना कि किसी के आने से किसी का अवसर कम होगा, मुझे लगता है कि समाज में जो लोग हैं सबको अवसर बराबर मिलता है और अपने अनुभव, अपनी वरीयता का अवसर ये 20% में उठाएंगे। इससे किसी का नुकसान नहीं होगा, बल्कि जिस जगह ये जाएंगे वहाँ उस संस्था का फायदा भी होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि ये 20% जब आएंगे तो जाहिर सी बात है कि किसी का हक मार के ही तो आएंगे ना। देखिए, मुझे लगता है कि जब भी कहीं किसी की नौकरी देने जाते हैं, आप जानते हैं आजकल जो हाल है हमारे यहाँ कि अगर तो पद निकलते हैं 1100 तो बैठने वाले होते हैं 1 लाख। तो अब ये कहना कि 1100 लोग किसी का हक मार कर आए, मुझे लगता है सरासर गलत है। जो उसमें काबिल था, जिस वर्ग से आना चाहता था, उस वर्ग से आया। आप तो आरक्षण की पद्धति जान रहे हैं ब्रजेश जी, बड़ी से बड़ी सर्विस आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सब में आरक्षण है। तो कोई किसी का हक मार रहा है ऐसा नहीं। जो विधा बनाई गई, जो व्यवस्था बनाई गई, उसके तहत व्यक्ति को नौकरी प्राप्त हो रही है। नौकरी मिलने के बाद सब बराबर है। किस कोटे से कौन आया है ये बाद में देखने का विचार नहीं है। मैं आरक्षण का खुला समर्थक हूं और सेना के लोगों को भी आरक्षण मिले इसका भी समर्थक हूं। पर 20% जितना बड़ा केक आप दे रहे हैं तो इससे सामान्य जो युवा है, जो पहली बार नौकरी की अपेक्षा कर रहा है, उसके अवसर तो निश्चित रूप से कम होंगे। देखिए, आप तो ये मान के चलिए कि तमाम ऐसे विद्यार्थी जो डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, नौकरी पाली और फिर पढ़ाई की उन्होंने और आईएएस और आईपीएस हो गए, तो ये कहना कि उन विद्यार्थियों ने पहले वहां हक मारा और फिर आईएएस में होकर आईएएस का हक मारा, मुझे लगता है ये देखना गलत है। जो जिस तरह से सक्षम है, पढ़ लिख कर कुछ एक्स्ट्रा लेकर आया है, उसकी वहां पर उपलब्धता और सुनियोजित हो जाती है। और जो पिछला पद रह जाता है डॉक्टर और इंजीनियर का, वो वहीं छूट जाता है। तब भी ये माना जाता है कि इसी एक जगह का हक लेकर ही आए थे। पर मुझे लगता है सर्वश्रेष्ठ को और जो स्थान है उसके साथ सबको खड़े होना चाहिए। इन 20% लोगों को जो आरक्षण मिला है वो तमाम तरह की ट्रेनिंग लेकर आएंगे। सेना की ट्रेनिंग के बाद इन स्थानों पे आएंगे तो तमाम चीजों का लाभ होगा और अवसर किसी के हाथ से जाता नहीं। जो सक्षम होगा, पढ़ेगा, कंपटीशन में क्वालिफाई करेगा, वही अवसर उठा पाएगा।
केवल और केवल ये कहना कि किसी का अवसर छीन लिया गया है क्योंकि कुछ लोग आ गए, मुझे लगता है ये गलत है। तमाम ऐसी सर्विसेज हैं जहां लोग इधर से उधर आ जाते हैं और एक सर्विस आपने छोड़ के यूपीएससी का जिक्र कई बार किया। आईएएस में ही आईपीएस हो जाते हैं, फिर परीक्षा देते हैं, आईएएस हो जाते हैं। आपने अभी जिक्र किया कि यूपीएससी में आईएएस और आईपीएस बन जाते हैं डॉक्टर और इंजीनियर। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और स्मरण भी कराना चाहता हूं और फैक्ट बताना चाहता हूं कि यूपीएससी में या यूपीपीएससी में कहीं भी डॉक्टर या इंजीनियर के लिए 20% पद या 1% पद आरक्षित नहीं है। यहाँ तो आरक्षित है सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वहां आरक्षण इसलिए नहीं कि वो सर्विस 4 महीने के लिए नहीं है, आजीवन है। 40 साल जिसको सर्विस करनी है वो अपना कैरियर चुनता है, पर जगह तो किसी ना किसी की ब्रजेश जी जाती ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई स्थान किसी के लिए अनवरत बना रहेगा, किसी ना किसी की जगह कोई ना कोई लेगा। और ये नहीं, नियम मेरी है चिंता परिवर्तन अनिल का, दुबे और इसके जैसे साथ ही युवाओं के प्रथा मतलब चलती है, ये अनिल चलते दुबे का एक आरक्षण- एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई। अनिल दुबे नाम का कोई युवा है, मान लीजिए वो तैयारी कर रहा है, जी तो उसका अवसर तो कम होगा ना। जी देखिए, अवसर किसी पढ़ने वाले का कम नहीं होगा, तो सबको पता है इतना ही स्थान है, जो बेहतर पढ़ेगा बेहतर सिलेक्ट तो होगा। एक काम कर सकते हैं आप, नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ा दीजिए तो लोगों के अवसर उनको बेहतर मिलेंगे। क्यों कर्नल साहब? देखिए, ये तो आगे Thank you, sir. वैकेंसी की जरूरत, जिस आबादी का रेशियो बढ़ रहा है उस आबादी के अनुपात में पुलिस भी बढ़नी चाहिए, और मुझे लगता है आगे भविष्य में ये अवसर और बढ़ेंगे। ठीक बात है। कर्नल शरद शरण मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और मिलिट्री बैकग्राउंड से भी हैं। कर्नल साहब शुक्रिया, आज खास तौर पर बुलाया गया है दोहरी भूमिका में। एक तो अग्निवीरों का जो मुद्दा है, क्या इस कारण सरकार ने ये फैसला किया कि 20% उनको आरक्षण दे देना, और दूसरा जो मैंने कंसर्न शो किया कि इससे जो आम युवा हैं जो तैयारी करते हैं, क्या उनके अवसरों में कोई कमी आएगी? आप फालतू में टेंशन ले रहे हैं। मैं जी, क्यों? पिछले 9 साल में उत्तर प्रदेश में भर्ती कितनी हुई है? अग्निवीरों की 4 साल से तो पुलिस की भर्ती नहीं हुई, अब जाके हुई, और 6 साल से मास्टरों के लिए एक वैकेंसी नहीं निकली। ये भर्ती कहाँ होंगे? मैं आपको बताता हूँ, देश में 10 से 15% का लेटरल रिजर्वेशन है फौजियों के लिए, और बहुत से राज्यों में जो ऑफिसर्स हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन में या पूरी सर्विस करके आते हैं, उनके लिए भी रिजर्वेशन है। आज की तारीख में पंजाब के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी दोनों फौजी बैकग्राउंड से हैं, और पंजाब ऐसा राज्य है अक्सर वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में फौजी बैकग्राउंड के लोग मिलते हैं। ये वहाँ का इकोसिस्टम है। उत्तर प्रदेश में 5% आरक्षण है, सिर्फ जवानों के लिए है। भारतीय जनता पार्टी में अगर हिम्मत है तो कल की तारीख में पिछले 9 साल में 5% लेटरल में कितने फौजी भर्ती हुए हैं उस पर एक वाइट पेपर जारी कर दें अपने किसी प्रवक्ता के हाथ, तो मैं मान लूँ। समस्या जानते हैं क्या है? वो आप सिंदूर के नाम पे वोट मांग रहे हैं पूरे देश में। जिन्होंने बोला था 6 महीने में पीओके ले लेंगे, तीसरी गवर्नमेंट में उनको कोई शिगुफा मिल नहीं रहा, तो उन्होंने सही टाइम पे अग्निवीर का तीर छोड़ा है, और उनके पास बोलने को कुछ इस फैसले का स्वागत करते हैं या इसका खिलाफत ये करते कोई हैं? फैसला है, फैसला मैं बताता हूँ क्या है। 20% आरक्षण एक जी, बिग जी, डिसीजन, मैं बोल्ड आपने डिसीजन। फैसला पूछा, बता देता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिलिट्री स्कूल के पढ़े हैं, उन्होंने बोला है जिस दिन समाजवादी पार्टी की दखल की सरकार बनेगी, पहला दिन पहला आदेश अग्निवीर की समाप्ति। अग्निवीर की समाप्ति, ये योजना ही खत्म कर देंगे। जो बच्चे जॉब में, उनकी जॉब भी चली जाएगी ना। अग्निवीर योजना समाप्त। जो देश अपने फौजी को आजीवन तनख्वाह नहीं दे सकता, दाल रोटी नहीं दे सकता, उसकी शहादत पे उसके बाद उसके बीवी बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, उसके लिए एक मिलिट्री फिलोसफर ने कहा है कि जिस देश में उसके सैनिकों की सुरक्षा की खतरा है, उसकी सरहदों को सबसे पहले खतरा है। तो क्या ये देश जो बोलता है कि हम दुनिया की 4थी अर्थव्यवस्था हैं, अपने फौजियों के बाल बच्चों की रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकता? जो आप बोल रहे 4 साल वहां रखेंगे और उसके बाद यहां लाइन में लगाएंगे। भाई मान लीजिए चुन लिए गए तो यूपी पुलिस में सिपाही नहीं, मान कैसे ले? समस्या तो यही है ना, इंडिया गठबंधन मानने को तैयार नहीं है। हम कह रहे हैं कि ये योजना देश के खिलाफ है, देश की सुरक्षा के खिलाफ है। इस योजना को इस आरक्षण की आप खिलाफत करते हैं? किस आरक्षण? जो 20% हुआ। अरे जब भर्ती ही नहीं होती तो आरक्षण मिलेगा कैसे ब्रिजेश? अरे होती है, ऐसा नहीं है कि होती है। अभी 61,000 भर्ती पुलिस में हुई थी। 60,000 की भर्ती हुई, कितने साल बाद हुई? हाँ, काफी टाइम हो गया। तो अगर 4 साल बाद हुई तो 15,000 साल के हो गए। हाँ। और 15,000 में 20% कितने हुए? 3,000। हाँ। तो आप 3,000 फौजी हर साल तब भर्ती करेंगे जब 15,000 पुलिस वाले हर साल भर्ती करेंगे। और जानते हैं वहां पे हालत क्या है? मैं आपको 30 सेकंड दीजिए, वो भी समझा देता हूं। हमारी सेना में कोरोना काल में 2 साल भर्ती नहीं हुई। 80-90 हजार हर साल भर्ती होते थे, 1.5 लाख हो गए ये।
और 80,000 की जगह 40,000 पिछले 3 साल से भर्ती हो रहे हैं, 1.5 लाख वो, और अगले साल अगस्त सितंबर से ये 4 साल वाले वापस आने लगेंगे 40,000 में 30,000। तो जो 90,000 भर्ती होती थी अब वो सिर्फ 10,000 भर्ती बचेगी सेना में। धन्यवाद आप सर, करवा बहुत लीजिए आप शुक्रिया। सिंदूर 10,000 लोगों से। धन्यवाद। मैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता डॉक्टर उमाशंकर पांडे को इनवाइट करता हूं। पांडे जी, शुक्रिया आपका। भाई, आरक्षण दिया 20% सरकार ने, एक बोल्ड डिसीजन है, तारीफ या खिलाफत? 15 लाख आ गए होंगे सबके खाते में। आपके आ गए होंगे, अपना चेक कर लो। हमारे में तो नहीं है, मैं तो रोज चेक करता था। गलत जगह अकाउंट 14 के 15-16 के बाद खास बैंक है, अगर वहां खुलवाओगे तो आएगा। अमित शाह जी ने कहा ये जुमला था, तब से हमने वो खाता चेक करना, जनधन वाला खाता जो खुलवाया था चेक करना। आप जैसे बड़े लोगों को जनधन की क्या अब एक मिनट सुनिए ब्रजेश जी, ये जो है ये कब मिलेगा आरक्षण, कब मिलेगा ये? जब रिटायर होके आओगे। यानी कि पहली बैच कब थी अग्निवीर की? 3 साल 2023 में। हाँ, 4 साल वो नौकरी करेंगे, कब पूरा होगा? पहला बैच कब आएगा आरक्षण लेने? 27 में। 28 में, 26 में आएगा, 27 में। 22 और 4 26। 2023 का पहला बैच था, 27 में आएगा जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं। देने के लिए योगी जी कहाँ रहेंगे? ये जुमला नहीं तो क्या है? 27 में विधानसभा का चुनाव, पहला बैच आएगा 27 में, 1 साल प्रक्रिया चलती है 28 में। अगर यही मान लें तो योगी जी का इसमें क्या, ये तो जुमला ही है। 27 के चुनाव के लिए जो डेंट महिला आरक्षण पर भाजपा को डेंट लग रहा था, कर दिया घोषणा। अब वो महिला आरक्षण कब आएगा? 39 में, 49 में, 50 में, वो इंडिया को तय करना, इंडिया गठबंधन तय करेगा, क्योंकि हम ही लागू करेंगे, ये तो चले जाएंगे। इतना ऐसे अहंकार कि आप ही सत्ता में आओगे, ये थोड़ा ढिठाई लग रही है आपकी। नहीं, जनता त्रस्त है, ये ग्राउंड रिपोर्ट है, रियलिटी है। अच्छा, दूसरी बात कर लेता अच्छा, हूं। आए तो सत्ता में अग्निवीर का क्या करोगे? अग्निवीर का बोल तो दिया हमारे गठबंधन आप के बोल साथ। के दिखाओ ना। हमने, राहुल गांधी जी ने कितनी बार कहा, ये क्या कहा है? देश की सेना के साथ, देश के युवाओं के साथ छल है। खत्म मैं अभी करोगे? कहीं सुन रहा था। खत्म करोगे अग्निवीर? क्या इंडिया गठबंधन के साथी ने कह दिया तो लग आप गई कह बात दो होगी। ना, इस साथी हमने की तो बात- कह दिया, राहुल गांधी ने कितनी बार खत्म कहा, करोगे जो अग्निवीर? छल नहीं। है, जो ठगी है, उसको समाप्त किया जाएगा हिंदुस्तान एक से। लाइन में बोल दो कि एक लाइन में ही खत्म बोल करेंगे। दिया। एक लाइन में ये बोलो। ठग है, ये छल है, देश के युवाओं के साथ, देश के सेना के साथ ये छल है, और इस छल को और कांग्रेस समाप्त पार्टी किया सत्ता में जाएगा। आएगी दूसरी तो बात, अग्निवीर विदेशी खत्म महत्वपूर्ण करेगी। पॉइंट। कांग्रेस एक तो पार्टी ये- आएगी तो अग्निवीर खत्म एक तो करेगी। ये आप बोले कि- नहीं, बोल दिया साथी ने, अब उस पे आते साथी हैं के दोबारा। बोलने से क्या होता है? हाँ, मैंने कहा छल है, ठगी है, बेईमानी एक है। लाइन के तो बोलने कह ठग, रहा हूं, छली दूसरी और लाइन नहीं छल और कह रहा हूं। आप बोल नहीं बेईमानी पा का रहे हो। देश में कांग्रेस रहने देगी? नहीं रहने देगी। दूसरी बात, ये जो 20% आरक्षण है ब्रजेश जी, ये लागू कैसे होगा? 50% रिजर्वेशन है, 20% ये लाएंगे। अब अगर ये उसी में, हालांकि ये अभी क्लियर नहीं है, अगर उसी में रिजर्वेशन में इस क्राइटेरिया को शामिल करेंगे तो मुझे एज लिमिट बता दीजिए कितनी है? पुलिस हॉरिजॉन्टल भर्ती की- शामिल करेंगे ऐसा पुलिस बोला है भर्ती उन्होंने। का ब्रजेश जी एज लिमिट जो मैं देख पा रहा हूं 18 से 23 साल है जनरल का, और 17.5 से नहीं, उसमें एज रिलैक्सेशन देंगे। साढ़े एज रिलैक्सेशन सुनिए, है। एक बार देंगे ना कि हर बार देंगे? भाई जब भर्ती होगी ये तो तय देंगे। करें ना, तो फिर एज लिमिट वही कर दे। रिलैक्सेशन का क्या मतलब है? अगर 17.5 से 21 साल की उम्र अग्निवीर का एज है, और पुलिस की भर्ती में 18 से 23 साल का है, यानी कि जो लड़का 20 साल की अग्निवीर उम्र को में आएगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। वो 4 साल नौकरी करने के बाद पुलिस के लिए ओवर एज हो जाएगा, उसको ओवर एज कह के निकाल देंगे। रिलैक्सेशन मिलेगा, ऐसा नहीं पांडे जी। तो उसको एज लिमिट बढ़ा देना, पुलिस की बढ़ाएंगे, एज लिमिट बढ़ाए, मैं एज बगैर रिलैक्सेशन का ही पुलिस की मतलब है। एज लिमिट बढ़ाए, ये और बड़ा जुमला है। जब तक वो आप अग्निवीर बिना से- समझे आक्रमण कर रहे हैं। सुनिए ब्रजेश जी, अब जब मैं तक आप समझ लो पहले तसल्ली, ताकि आप भी अपने क्लैरिटी टेक्निकल कर पाओ। पॉइंट इनकी जुमलेबाजी को समझिए। अरे- 18 से 23 अरे चाचा साल सुनो तो पुलिस- सही बात को। ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कैबिनेट से जो डिसीजन हुआ है उसको पढ़ो थोड़ा। अपन हम मैंने लोग पढ़ सेंसिबल लिया। बात, उन्होंने कहा कि अग्निवीर आएंगे रिटायर होके तो उनको हम एज रिलैक्सेशन देंगे, ये कहा है, तो अप्लाई कर सकेंगे। मैं एज रिलैक्सेशन फिर क्यों? मैं यही तो कह रहा हूं, फिर सीधे उसको कहे ना कि पुलिस की भर्ती 18 से 23 साल से बढ़ा के 18 से 25 साल कर रहे हैं, क्योंकि 21.5 साल में जो लड़का अग्निवीर किधर में आप जाएगा, चाहते हो कि आरक्षण मिले? 25.5 साल की उम्र में वो बाहर आएगा, आप तब एक, तक वो पुलिस के लिए ओवर ठीक- एज हो जाएगा। ठीक, अब सुनो मेरी बात। जी। आप आरक्षण के खिलाफ हो या आरक्षण के साथ? मैं इस जुमलेबाजी के खिलाफ हूं।
ये जुमलेबाजी जो हो रही है, 27 की डेंटिंग को कवर करने का जो मैनेजमेंट हो रहा है, मैं उसके खिलाफ हूं। क्यों नहीं कहते? अगर आप रिलैक्सेशन दो, व्हाट इज रिलैक्सेशन? सीधे कहिए कि पुलिस की भर्ती का एज हम बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ 18 से 26 साल की उम्र तक जनरल के लड़के भर्ती होंगे, ओबीसी के लड़के उनको 7 साल बढ़ा रहा हूं, महिलाओं के लिए 8 साल बढ़ा रहा हूं। ये कह दे, ये कर देते तब तो इनकी मंशा अच्छा ये ईमानदार नजर आती। ये कर दें तो आपको तसल्ली होगी? करवा दीजिए, भाजपा के साथ ही बैठे हैं, बोलिए करवाएंगे। ओके वाजपेयी जी, चलो आउट ऑफ टर्न, नीरो वाजपेयी, इनकी मांग मान सकते हो कि नहीं? जी जी, इनकी मांग तो आज राहुल गांधी जी ने मांगी है कि अपने यहाँ के लड़के को हटा देंगे। बोल लेना। राहुल गांधी पे चले। मैं आ रहा हूं तो मांग इनकी बहुत सीधी है। पता नहीं पांडे जी कौन से वाले हैं, और पता मान लो इनको हटा दिया गया तो इनकी मांग का क्या रह प्रतापगढ़ जाएगा? जिले से माइग्रेट करके इटारी पाड़े हूं। हैं? कंफ्यूजन हो तो रख लीजिए। कौन से? इटारी पाड़े गोत्र है हमारा, ये कंफ्यूजन मत रखिए। ये मोदी वाला मामला नहीं है, सब कुछ साफ सुथरा लिखा पड़ा पुराणों में भी तो यहाँ भी पांडे जी वाजपेयी वाला है, लेकिन आपका नेता कह रहा है लंगड़े घोड़े निकाल देंगे। अरे मोदी जी का बता दीजिए, डिग्रियां कहाँ से लिए थे? मोदी जी निकाल वाली दिया तो हम डिग्री कहाँ किसको से आई जवाब थी? देंगे? किसको जवाब देंगे साहब? मोदी जी वाली डिग्री जवाब वाला किसको दें? उसका तो प्रूफ जो आप दे कह रहे हैं, दीजिए। जिम्मेदारी अग्निवीर करवा से घोड़े दीजिए। पे पहुंच गए, बोला पहुंच अग्निवीर गए, पे कहाँ पहुंच गए? देखिए भाग गए ना घोड़े ऐसे ही डिबेट करते हैं। घोड़े ये पे पहुंच ये भगोड़े लोग हैं, हर जगह से अच्छा, अब आओ इधर आओ। डिबेट से भाई, भाग नहीं, आपका ये- नेता कह रहा है कि लंगड़े घोड़े निकाल धन्यवाद देंगे। धन्यवाद वाजपेयी जी, मैंने तो नहीं कहा ना। वाजपेयी जी शुक्रिया। मैंने कहा लंगड़े ये घोड़े, पांडे जी तो आप आपने, कह रहे हैं करवा दीजिए, मैं धन्यवाद कैसे सर, करवा के धन्यवाद, आपको बता पाऊंगा। थैंक यू। ये गोत्र वगैरह बताने की क्या आवश्यकता है? उन्होंने पूछा, वो कह रहे हैं धर्म, उन्होंने जाति, पूछा तो मैंने बताया, स्थान बताया। उन्होंने पूछा हमने सब बता दिया। कौन से पांडे हो? अब इनसे मोदी जी की डिग्री मांग लीजिए जरा। अरे FIR हो जाएगी, चक्कर ना पड़ो। नहीं आप ये बताओ कौन से पांडे हो आप? इटार कहाँ के हो? पांडे। प्रतापगढ़ से माइग्रेट करके 5-6 पीढ़ी पहले हम लोग सुल्तानपुर जनपद गए थे, ग्राम कुम्ही डड़िया, कितने तहसील पीढ़ी से आप लोग इटार पांडे हो भाई? कितनी पीढ़ी होगी? ये अब ये तो भविष्य पुराण में सब लिखा है, ब्राह्मणों की 9 जातियां, उसमें एक पांडे हैं हम। इनसे पूछिए ये मोदी जी वाली डिग्री। ऑलराइट, अनिल दुबे मेरे साथ, चलो ये लाइटर नोट की बात है। हाँ, बिल्कुल। गोत्रोत्र पे मत जाओ सब लोग, है ना? दुबे जी को ज़्यादा जानकारी होगी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मैं अनिल दुबे जी को इनवाइट करता हूं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी RLD के। दुबे जी, आपकी पार्टी इस फैसले का योगी सरकार के जो अग्निवीरों को आरक्षण देने का है उसका स्वागत करती है, या फिर आप इस पर न्यूट्रल हैं? नहीं, हम जो फैसला है उसका स्वागत करते हैं, और इन्होंने सही फैसला किया। इससे जो अग्निवीर सेवा से जो रिटायर होंगे उनको न्याय मिलेगा, उनको जो है पुलिस में PSC में न्याय मिलेगा? क्या अन्याय हो रहा है क्या उनके साथ? नहीं, मतलब वो उन्होंने जो अपने रोजगार किया, 4 साल रहे, उसके बाद उनको आगे की सेवा मिल रही है। तो राज्य सरकार ने बीच में नहीं उनके लिए जो है अच्छी योजना से शुरू की है। अच्छा जो है ये इसका न्याय मिलेगा कि क्या मतलब है? नहीं, न्याय का मतलब कि अब और आगे भी उनको उत्तर प्रदेश में सेवा करने का अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय लोकदल अग्निवीर योजना की समर्थक है या खिलाफत है? अरे मैं इस जो आज जिस विषय पे आपने बुलाया उसका हम स्वागत कर रहे हैं। इस जो माननीय योगी जी ने किया इसका हम स्वागत कर रहे हैं, इसके समर्थन में है। तो ये तो तभी लागू होगा जब अग्निवीर भर्ती होंगे। नहीं तो इसका मतलब आपकी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी अग्निवीर के समर्थक है? नहीं तो अग्निवीर में जो लोग काम कर रहे हैं, अगर वो रिटायरमेंट के बाद उनको सरकार सेवा दे रही, इसमें आपको या लोगों को आपत्ति क्या है? मुझे क्या आप नहीं, मैं एक मैं सवाल तो सेना कर का रहा हूं। समर्थक हूं। मैं एक सवाल कर रहा हूं कि अगर जो अग्निवीर से रिटायर हुए हैं, अगर उनको योगी जी की सरकार आरक्षण दे रही है, 20% आरक्षण दे रही है, तो इसमें आपत्ति क्या है? इस पर ये तो अच्छी है, इसका स्वागत सभी को करना चाहिए। तो आप ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अग्निवीर भर्ती हो? नहीं, अगर 20% हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। नौजवान जो है उनको पुलिस में PSC में ट्रेंड लोग मिलेंगे। अच्छा, तो इस बात को मानने में कौन सी आप इतने अकुलाहट दिखा रहे हैं कि भाई राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी अनिल दुबे की पार्टी ये अग्निवीर योजना जो सेना में भर्ती की है उसकी सपोर्टर है? अरे भाई, हम कहाँ विरोध कहाँ कर रहे हैं? वही तो एक नहीं, लाइन हम में कोई कहो। विरोध- हम तो उनके जो निर्णय है उसका स्वागत कर रहे हैं, सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार और आप में चाहते हैं कि सहयोगी- अग्निवीर योजना कंटिन्यू अरे रहे? अग्निवीर को आरक्षण हम चाहते हैं कि वो मिले। अग्निवीर के आरक्षण जो आज किया है ये अच्छी बात है, इसका स्वागत कर रहे हैं। तो आपकी पार्टी तो अग्निवीर की खिलाफत करती थी पहले, ये कैसे वैचारिक बदलाव आ गया?
नहीं, हम लोग ये कहते थे कि भाई सेना में भर्ती भी खोली जाए, सेना की भर्ती भी हो, खुली तो है अग्निवीर कि की। सेना में भर्ती होती रहे। और ये बात तो जो अग्निवीर बने, अग्निवीर जो रिटायर हुए, उनको यही तो बहस चल रही थी कि आगे क्या करेंगे। तो आज जो है उनको रोजगार की बात हो रही है, उनको पुलिस में, पीएससी में, घुड़सवारों में, सब में उनको आरक्षण मिलेगा। तो इससे खुश हैं सब युवा? नहीं, खुश तो ही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो नौजवान बम 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 कर रहा है, कह क्या रहा कर कि रहा है? भाई बहुत अच्छा काम क्या कर किया रहा है ये। पश्चिम में? अरे बम बम कर रहा है, कह रहा है कि ठीक है, इसका बहुत स्वागत करना चाहिए। अच्छा, तो भाई राष्ट्रीय लोकदल वाले जितने भी सपोर्टर हैं, दुबे जी की बात नोट कर लें कि बम बम कर रहा है ना। नहीं, नोट क्या, हम कोई गलत थोड़ी बोल रहे हैं। और आपकी पार्टी इसका मतलब स्ट्रांग सपोर्टर है अग्निवीर की, नहीं, करेक्ट? हमारी पार्टी Now it's clear, आप ना हमारी बोलो। हो हमारी गया। पार्टी योगी जी के निर्णय की सपोर्टर है। बहुत बढ़िया। और मोदी जी के? नहीं, आज तो बहस आप किस पे कर रहे हो? मैं सब पे कर रहा हूँ। नहीं, हम तो आरक्षण के ऊपर नहीं, आए, हम योगी जी आरक्षण के की सपोर्टर समर्थन हैं कर ये। रहे हैं। एक सेकंड रुको, ये कह रहे हैं हम योगी जी के सपोर्टर हैं, तो अरे भाई, अग्निवीर तो आज मुझे का बोलने फैसला दोगे कि किसने नहीं किया? बोलने दोगे? ब्रजेश जी, आप मेरा इधर गला उधर- तो पकड़ोगे? आप इधर उधर मतलब आप गला मेरा न पकड़ो। आप जिस मुद्दे पे आपने बुलाया है, बात आरक्षण की हो रही है। लाखों लोग देख रहे हैं, अगर कोई कह दे कि मैंने दुबे जी का गला पकड़ा हो, इंक्लूडिंग हीरो वाजपेयी, नहीं, अगर कह दें, मैं तो ये कह रहा हूँ, आपने कहा भैया मैं योगी जी का सपोर्टर हूँ, मैंने कहा बहुत अच्छी बात। तो भैया मोदी जी की योजना है अग्निवीर, उसके भी अरे सपोर्टर भैया, हैं। आप मोदी जी की योजना तो चल ही रही है, तो कह दो हाँ। उत्तर ये तो प्रदेश हाँ बोलने उस पे तो ही उसी सरकार में है, तो उसकी ये बहस बोलो करने कि की क्या मैं जरूरत? मोदी जी की अग्निवीर योजना का समर्थक हूं, इतना बोलो। भैया, आज बहस आप कर रहे हो, उसका हम विरोध कहाँ कर रहे हैं? हम कहाँ किस चीज का विरोध तो कर रहे हैं? बोलो तो सही है आप लाइन। तो कह रहे हैं कि जो योगी जी की सरकार ने फैसला किया उसका स्वागत करते हैं। लेकिन इन्होंने अग्निवीर का सपोर्ट किया है और कहा है कि अग्निवीर बहुत अच्छी हो। टिके रहना बात पे। अरे भाई, आप, मैं क्या कह रहा हूँ, आप कहाँ ले जा रहे हो? आप ये पहले बताओ, आप बहस किस पे करना मैं चाहते हो? अग्निवीर पे डिबेट कर रहा हूँ। नहीं, तो आप अग्निवीर का आरक्षण पे बहस कर रहे हो, हम अग्निवीर पे कर जो रहा हूं। आरक्षण आया हम उसका स्वागत कर रहे हैं। और अग्निवीरों को जो रिटायर होंगे उनको आरक्षण में 20% और आप जो भी अग्निवीर ज्यादा से योजना ज्यादा का दें, भी उसका सपोर्ट, स्वागत। अग्निवीर योजना का भी सपोर्ट करते हैं। अग्निवीर योजना तो अब चल ही रही है, उसके बारे में यहाँ आप उसकी बात का क्या मतलब, यहाँ पे उसकी क्या हुई है? सपोर्ट करते ये तो कहिए। अरे तो हम विरोध कहाँ कर रहे हैं? हम लोग तो हाँ, ये तो सपोर्ट भी तो नहीं कर रहे हो। नहीं। अरे सपोर्ट और विरोध की वहां बात ही कहाँ हो रही है? वो तो चल रही है, उसमें अब कहाँ वोटिंग हो रही है उसकी? अगर हो तो अरे जब होगी तब उस तो फिर बात करेंगे आपसे। ये योगी जी के सपोर्टर हैं, लेकिन मोदी जी के बारे में अरे तो ये कंबल ओढ़ ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया। कर्नल आरपी सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, मिलिट्री के हैं, बहुत भारतीय सेना से जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका कर्नल साहब हमारे साथ चर्चा में सम्मिलित होने के लिए। इस योजना को जब आपने सुना तो आपने क्या महसूस किया कि अग्निवीरों को जो 20% आरक्षण मिलेगा, इससे कुछ चाम बढ़ेगा, कुछ जो अग्निवीर भर्ती हो रहे हैं उनमें कुछ अच्छी भावना आएगी, या वो अपने को ज़्यादा सिक्योर मानेंगे नहीं? या नहीं मानेंगे? देखिए, अग्निवीर की योजना, पहले तो मैं क्लियरिफाई कर दूं कि अग्निवीर की जो योजना है ये कोई नई योजना नहीं है। भारतीय सेना में योजना पहले भी थी। अग्निवीर के नाम पे उसको हम लोग कलर सर्विस और रिजर्विस्ट बोलते थे, जो कि एक लिमिटेड पीरियड के लिए होती थी। कलर सर्विस जो होती है 6-7 साल की होती थी, रिजर्विस्ट होती थी 7-8 साल की, जो कि 74-75 में इसको मर्ज करके पूरी सर्विस की गई और पेंशन वाली हुई थी। अग्निवीर की योजना एक तरह से कह लीजिए जो ऑफिसर्स कार्डर में एक तरह से शॉर्ट सर्विस कमीशन है, उसी तरह की अग्निवीर योजना है, जो कि एक तरह से मेरे ख्याल से ये कुछ ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, सिर्फ 4 साल। जब तक आप 4 समझेंगे साल तब तक मेरे रिटायर- ख्याल, देखिए मेरे ख्याल से जो 4 साल के इन्होंने 2-3 रीजन से लिया है। रीजन इनका है कि एक तो लीगल बैकग्राउंड है, क्योंकि अगर 5 साल की होती तो 6 साल की होती तो शायद ये लॉ के अंदर आ जाती कि आपने जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर इसको क्यों हटाया, पेंशन नहीं दे रहे हैं, ये उस तरह की थी, इसलिए इसको लाया गया उस पर 4 साल के लिए। दूसरी बात मतलब ये स्पेशली टेलर मेड है। ये टेलर मेड है, आप कह लीजिए। टेलर मेड में कई चीजें हैं। हाँ। एक तो युवाओं को जॉब अपॉर्चुनिटी देने की, दूसरा फाइनेंशियल कट करने के लिए डिफेंस बजट में, ठीक है, क्योंकि इनको एक मुफ्त पैसा दिया जा रहा है और इनको अपॉर्चुनिटी बढ़ाई जा रही है। आप सोचिए, मल्टीप्लाइकेशन देखिए आप, एक अग्निवीर 4 साल में नौकरी कर रहा है, 4 साल के बाद रिटायर हो रहा है, दूसरा अग्निवीर पैदा हो रहा है, अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी। और ये जो निकलेगा ये क्या करेगा? ये इसको तो पेंशन भी नहीं है। नो, पेंशन की जरूरत क्या है? ये तो अलग से जा करके, जो आपके रिटायर होने के बाद 35 साल के बाद वो बंदा क्या करता है, जो फौजी 35 साल के बाद रिटायर होता है, वो जॉब खोजता रहता है, कोई नहीं पूछता है। पर पेंशन तो अच्छी खासी मिलती है, पेंशन सम्मान अच्छी से जी खासी सकते नहीं हैं। मिलती, 50% मिलती है।
फिर भी सम्मान से तो जी सकते हैं तो ना। जी सकता है, और सम्मान के लिए उसे फिर से काम लेना पड़ता है, और काम कर रहा है। वो जो सम्मान है, आज यहां सिक्योरिटी गार्ड है, क्या आप उसे सम्मान दे रहे हैं? आप क्वेश्चन मेरे से पूछ लीजिए, ग्राउंड पे जाके देख लीजिए, वो भी सम्मान नहीं मिल रहा है, क्योंकि जहां पे चीपर सिक्योरिटी गार्ड है वो लोग ले रहे हैं, उनको भी पूरी जॉब नहीं मिल रही अपॉर्चुनिटी। उसको जो मिलना चाहिए अपॉर्चुनिटी, वो जितने भी जैसा वो बताया गया है कि जो अपॉर्चुनिटीज हैं एक सर्विसमैन की, वो पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। खाली हैं? जी हाँ। ये तो कर्नल साहब की बात सही है। कर्नल साहब की नहीं, मैं कुछ देखिए, मैं जो कुछ बातें हैं उसमें है खाली, तो उसकी भी भर्ती नहीं हो रही। तो पॉइंट ये है कि एक्स सर्विसमैन की जॉब अपॉर्चुनिटी तो बढ़ाइए। इस पे हम स्टडी कर रहे हैं, ये भी आपको बता दें कि हम पूरा स्टडी करेंगे एक्स सर्विसमैन की जॉब को अपॉर्चुनिटी दिया जाए। जब हर एक देश का नागरिक 60 साल तक की जॉब पा सकता है, तो फौजी क्यों नहीं पा सकता है 60 साल की? नहीं, मैं तो कहता हूँ 20% दिया ठीक है, लेकिन इससे कहीं सामान्य लोगों के अवसरों में तो कमी आएगी। कोई कमी नहीं, बढ़ोतरी हो रही है। जो कह रहा कमी आ रही, मैं उसको समझाना चाहता हूं भाई, अगर 20%। और ये आप सेना के लिए उचित मानते हैं अग्निवीर प्रणाली? मैं तो उचित मानता हूं। जिस फौज के अंदर अगर यंग सोल्जर है, माउंटेन में उसको जाना है, बॉर्डर पे जाना है, और उसको उसमें लड़ाई के लिए जाना है, तो उसको एक तरह से यंग की प्रोफाइल चाहिए। ये भी बता दूं, अग्निवीर में जो अभी चल रहा है, काफी मंथन हो रहा कि अग्निवीर में सुधार क्या क्या लाना है। जो हम लोगों ने प्रपोजल भेजा है एज ए स्टडी टीम, कि एज ए उससे इंडिविजुअल, कि इसकी जो अभी 25% रोका जाए, उसको 50% किया जाए जी। जितने टेक्निकल सर्विसेज हैं जो कि सक्षम है, उनमें परसेंटेज बढ़ाई जाए, उनकी रिटेंशन हायर किया जाए। इसलिए जो अग्निवीर जब तक मतलब सब कुछ हो सकते हैं पर रेगुलर नहीं हो सकते। नहीं, रेगुलर होंगे, लेकिन रेगुलर आर्मी नहीं नहीं, जब परसेंटेज बढ़ेगा, देखिए ब्रजेश जी, जब परसेंटेज बढ़ेगा। सर, नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे। वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड कार्यक्रम में आ गए। वीरेंद्र जी, ये कितना बड़ा फैसला है योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट का, जिसमें उन्होंने डिसीजन लिया कि हम 20% जो रिजर्वेशन है वो पुलिस डिपार्टमेंट के रिक्रूटमेंट भर्ती में, उसमें हम अग्निवीरों को देंगे। इसका क्या रिस्पॉन्स है और इस बड़े निर्णय के पीछे के कारण क्या है? देखिए, ये जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 20% रिजर्वेशन की बात कही है, ये अग्निवीर के लिए है, पूर्व सैनिक के लिए नहीं है। एक तो अलग बात है, जो अग्निवीर आएगा रिटायर होकर 4 साल की नौकरी के बाद, उसको मिलेगा। पूर्व सैनिक जो 15 साल 20 साल नौकरी करके आते हैं, जो अलग अलग जगहों पे गार्ड की नौकरी कर रहे हैं या और दूसरे सिक्योरिटी कामों में, उनसे इनकी तुलना नहीं हो सकती। एक अच्छा इनिशिएटिव है, देश के किसी राज्य में इतना बड़ा ऐलान नहीं हुआ है। 20% काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रेगुलर वैकेंसी इसके लिए आती रहनी चाहिए। और एक बात जो आई कि जब तक वो रिटायर होकर आएंगे तब तक क्या वो पुलिस की भर्ती के योग्य रह जाएंगे, पीएससी और फायर सर्विस की भर्ती के योग्य, तो इसमें निश्चित ही आयु सीमा को बढ़ाना पड़ेगा, उनको छूट दी जाएगी। हो सकता है कि ये 30 साल तक भी कर दी जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये एक टेक्निकल बिंदु बहुत बड़ा उठाया है पांडे जी ने। ब्रजेश जी, 2027 से अग्निवीर रिटायर होकर आने लगेंगे, ये बात साफ है, और तब उनके समायोजन के लिए सरकार को व्यवस्था करनी होगी। अब उस समय सरकार कैसी होगी, किसकी होगी, ये बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी प्रदेश में, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम है और योगी सरकार ने काफ़ी हिम्मत दिखाई है। और जो व्यक्ति 27 साल 28 साल में आ रहा है, 29 साल में, अगर वो 60 साल तक नौकरी करता है तो उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, उसको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और सम्मान के साथ वो नौकरी कर सकता है। जब अग्निवीर आई थी तो कहा गया कि ठेके पर फौजी रखने की व्यवस्था की जा रही है, और वो ठेके का जो सिस्टम है उस पर बहुत आलोचना के बाद भी भर्तियां जारी रहीं, 2023 से चल रही हैं। कई अग्निवीर इस देश में अब तक शहीद भी हुए हैं। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अग्निवीर तो ठीक है, लेकिन सदन वीर ठीक नहीं है। जो लोग सदन में जाकर बड़े बड़े दावे करते हैं, वो फौजियों के लिए ये बात सच्चाई जान लें कि अग्निवीर जिस दिन रिटायर हो जाता है उसको
सैनिक, उसको फौजी नहीं माना जाता, वो मिलिट्री की कोई भी सुविधा हासिल नहीं कर सकता। अग्निवीर को सरकार ने कहा कि हम पहले 3 साल में 30,000 रुपया महीना देंगे और आखिरी जो चौथा साल होगा उसमें 40,000 रुपया महीना उसको मिलेगा, और 23 साल तक के लोगों की आयु सीमा छूट है को भर्ती हो सकते हैं। ये भी है। केंद्र सरकार ने अपने यहाँ अर्धसैनिक बलों में इनके लिए पहले से इंतजाम किया है भर्ती करने का। 25% तो सेना में रुक जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे, 75% वहाँ से लौटेंगे। अब वो केंद्रीय सेवाओं में और विभिन्न राज्यों की सेवाओं में कितने समायोजित होंगे, कितनी नौकरियां निकलेंगी, ये सब एक चुनौतीपूर्ण काम है जिस पर सरकार की आलोचना होती रहती है। वैसे अग्निवीर योजना से निकला हुआ फौजी या सिपाही पुलिस के सिपाही के साथ तालमेल बिठा पाएगा, ये थोड़ा से कठिनाई होती है। कैसे थोड़ा इसकी व्याख्या करें वीरेंद्र जी? ये तो बड़ा मुद्दा आपने उठा दिया, ये तो बड़ी बात कह दी। ये बात तो हम लोग का भी ध्यान नहीं गया है। पुलिस में सिपाही को तमाम सारे काम करने पड़ते हैं। साहब के यहाँ गैस सिलेंडर भी भराना पड़ता है, मौका पड़ने पे थाने की जीप भी चलानी पड़ती है, लिखा पढ़ी भी करनी पड़ती है, और जो दूसरे और भी काम हैं जैसे ठेके जो शराब के हैं इलाके में, या अवैध डग्गा मार बसें चलती हैं, या और तमाम साधन संपन्न व्यवस्था कैसे चलेगी आखिर गाड़ी, उससे वो तालमेल बिठा पाएगा कि नहीं बिठा पाएगा, ये भी उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि वो ईमानदारी से आएगा नौकरी करने और यहाँ पूरा सिस्टम जुगाड़ पे चल रहा है, तो ये तो एक चुनौती तो रहेगी ही। अब इस वाले पे मैं क्या कह सकता हूँ, इसमें तो दुबे जी का अपना, पांडे जी का, इटार पांडे ना, देखिए पांडे का, देखिए पांडे जी की हालत भी अग्निवीर की तरह है। इनके कांग्रेस पार्टी और अग्निवीर दोनों की स्थिति एक ही तरह की है। गलत गोत्र बोला नहीं, ये जगह ये इटार के पांडे हैं, इटार को। अच्छा रुक जाओ, पांडे पे बाद में डिस्कस किसी दिन डिबेट कर रहे हो, हम कहाँ कर रहे हैं। हाँ बोलिए वीरेंद्र जी। देखिए जैसे 4 साल कांग्रेस मेहनत करती है और 5वें साल में ओकरे पल्ले कुछ नहीं पड़ता, वैसे आप अग्निवीर का मान लीजिए 4 साल की मेहनत के बाद फिर 5वें साल उसको नया काम करना है, तो ज्यादा अंतर कांग्रेस हो इसमें है नहीं अग्निवीर में। अब सरकार अगर कांग्रेस को भी कुछ आरक्षण दे दे अपनी बारी तो शायद कहीं इसका भी मामला ठीक हो जाए। फिलहाल अग्निवीर योजना देश के नौजवानों के लिए किसी अग्निपथ से कम नहीं है। उनके भविष्य के लिए ये एक बहुत कठिन समय होता है जब नौजवान रिटायर होकर 4 साल बाद घर आएगा, लेकिन सामाजिक व्यवस्थाएं ऐसी चलती रही हैं, नए नए रास्ते खोजे जाते हैं, आलोचनाएं भी होंगी और नए रास्ते बनाने पड़ेंगे। फिलहाल ये 4 लाइनों का एक शेर सुनिएगा कि तुम्हारी याद के संग हम अग्निपथ पर चल पड़े हैं और पेंसिल मिलेगी ना मिलेगी प्रश्न अंतर मन में खड़े हैं, और शहीद होंगे हम अगर तनिक भी हमको भय नहीं, ना ही जाए अग्निवीर छटनी के असमंजस में पड़े हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। बहन भाइयों, मैं इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करता हूं। हम इस बात पर डिबेट कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट ने कल एक निर्णय लिया है कि यूपी में जो भी पुलिस पीएसी की जो भी भर्तियां होंगी उसमें 20% आरक्षण अग्निवीरों को मिलेगा। ये नियम लागू कर दिया गया है। बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो वाजपेयी जी, आपने निर्णय तो कर लिया, लेकिन विपक्ष कह रहा आपने अभी तक क्लैरिटी नहीं दी है। देखिए, मुझे लगता है जो चीज़ पास होती है धीरे धीरे तमाम चीज़ें सामने आएंगी। जब वो प्रारूप सामने आ जाएगा तो विपक्ष पढ़कर आएगा, जानकारी करके आएगा। रही बात की लोग योजना आते ही विपक्ष का काम, ठीक है, आप लोकतंत्र में विपक्ष हैं, लेकिन जो चीज़ अच्छी हो और जो चीज़ लोगों के काम की हर बात पर विरोध करने का एक तरीका जो है वो मुझे ख्याल से ठीक नहीं। कई लोग कहते हैं नौकरी निकलेगी ही नहीं। अब देखिए, कोर्ट ने आदेश कर दिया कि पीसीएस जे में बच्चे 3 साल प्रैक्टिस करने के बाद ही बैठेंगे, तो 3 साल अब कोई भी जॉब पीसीएस जे की नहीं निकल पाएगी, वो बच्चे नहीं बैठ पाएंगे, तो क्या वो दूसरों का भविष्य खा लेंगे? तरह तरह की नियमावली आती रहती है, उसके हिसाब से बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं
और अलग स्थान खोजते हैं। मुझे लगता है कि पूरे देश में जो अग्निवीर निकलेंगे उनको हर प्रदेश में आरक्षण मिला है, केंद्र में आरक्षण मिला है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे बढ़कर 20% आरक्षण दिया है। जो क्वालिफाई करेंगे उनको जगह मिलेगी। उसके अलावा भी जॉब अपॉर्चुनिटी कम नहीं है। बाकी लोग जहां जॉब करना चाहेंगे जॉब करेंगे, कुछ अपना काम करेंगे, कुछ गांव में वापस खेती करेंगे। मुझे लगता है लोगों का भविष्य निर्धारण का अवसर लोगों पर ही छोड़ना चाहिए, हमें नहीं पकड़ लेना चाहिए, हमें नहीं कहना चाहिए। हमने जो अपॉर्चुनिटी दी है उसे जो अवेल करेंगे उसकी संख्या 20% है निश्चित रूप से। ऑलराइट, कर्नल साहब बताइए। वो तो कह रहे हैं हम अवसर दे रहे हैं भाई, अपनी एक जिंदगी तो अवसर बेहतर- भूल गई है। हाँ। जिसको इतनी बढ़िया बंदूक चलानी होगी वो तो खनन वाले में उसमें जाएगा, आपके मिर्जापुर मंडल में, बुंदेलखंड में, वो भूल गए। और वो दूसरा वहाँ क्या करेगा? जो बीएड की व्यवस्था खत्म हो गई वहां जाएगा। और आपको क्यों जॉब कर लेगा, परिवार नहीं, सिक्योर करेगा। फौज में तो क्यों नौजवान चाहिए, जाएगा? फौज में नौजवान चाहिए, और पुलिस में रिटायर्ड वाले चाहिए। और मैं तो ये भी कहूंगा कि जिनको अग्निवीर योजना पसंद है सबसे पहले उनकी पेंशन बंद करके उनको एक मुश्त पेमेंट कर दो। जितना अग्निवीर को दे रहे हो उतना ही उनको दे दो, उनकी पेंशन बंद कर दो। शुरुआत तो पहले यहाँ से करना चाहिए। दूसरी बात, सन 70 के ज़माने में ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, भूखा पेट, आपके मोदी जी ने तो चौथे नंबर की इकॉनमी बना दी है। राजनाथ सिंह ने टीवी पे बयान दिया है, सेना के लिए पैसे की कमी पड़ेगी तो चाहे जहाँ जुटाएं, चाहे जहाँ से जुटाएं, जुटाएंगे, जुटा लो ना। अगर फौजी को परमानेंट नौकरी नहीं दे सकते हो तो कुर्सी खाली करो, और जो परमानेंट दे सकता उसको आने दो। सिंदूर ले लेके, डिबिया लेके गली गली घूमने के बजाय जो सरकार फौजियों को परमानेंट रख सके उसको बैठने दो। हमको क्यों जुमला दे रहे हो? आज शाम को एक नया जुमला दिया है, 1 मार्च 2027 से वो कास्ट सेंसस करा देंगे। अरे वोट डलवाओगे कि सेंसस करवाओगे? मतलब घोषणा करोगे, 15 दिन बाद वोट डलवाओगे। योगी जी इतने असहज हो रखे हैं कि सारे मोदी जी ना वोट लेके चले जाएं देशभक्ति के लिए, इसलिए तो आप घोषणा लेके आए हो। और जो 6-7 पॉइंट है जरा धैर्य से सुन लीजिएगा। देश में जब रक्षा मंत्री नेताजी बने थे तो शहीदों की पार्थिव शरीर घर आते थे, नहीं तो यह देश इतना कंगला था कि वहीं पहाड़ी में दफन कर देते थे। इसका मतलब नियत चाहिए। अगर किसान का बेटा होगा, जवान का बेटा होगा, फौज के लिए दर्द रखता होगा, इस देश तो में राजनाथ सिंह भी किसान के बेटा नहीं है। राजनाथ सिंह किसान के एक बेटा। रोटी कम खा लेंगे हम। आप सुनो तो सही, फौज को पूरी आप तनख्वाह सुनो देंगे। एक सेकंड। राजनाथ सिंह किसान के ही तो बेटे हैं। तो राजनाथ सिंह ने तो कहा पूरा पैसा देंगे, लेकिन मोदी जी के आगे उनकी कितनी चलती है आपको पता है? मुझे नहीं पता। 2014 में उनके लल्ला को लपेटा था, पूरे अखबारों में छपा है। आप तो मैं सीनियर हो सकता है मेरी नजर न पड़ी हो। आपको तो सब पता है ब्रजेश जी, हमने इशारा कर दिया। लल्ला को 2014 में लपेटा था नोएडा में कि नहीं, तब से चुप है बेचारे। अच्छे आदमी हैं, पैसा देना चाहते हैं, सैंक्शन तो वो प्याज नहीं खाती हैं वाली करेंगी ना, वो पैसा ही नहीं देंगी तो कहां से भर्ती अच्छा, कर दुबे जी लेंगे? तो सपोर्ट कर रहे हैं अग्निवीर का। नहीं, एक बात बताइए, ये जो भर्ती Thank की you. बात करी थी, नहीं बहुत जरूरी बात है सर, हो गया अब। नेताजी ने उत्तर प्रदेश में कल्याण निगम डॉक्टर की उमा स्थापना शंकर की पांडे, थी। अब सर। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, मैं कल्याण की बात कर रहा 2.5 हूं। मिनट इस राउंड में भी आप हो मुझे गया। 30 सेकंड दीजिए, टाइम नहीं है। 30 सेकंड दीजिए। 20 सेकंड नेताजी ने कल्याण निगम की स्थापना उत्तर प्रदेश में की थी कि जो भी फौजी रिटायर अच्छा, होके इनका जी नहीं आएगा भरता बोली। 60 साल तक उत्तर प्रदेश की सरकार उसको नौकरी देगी। उस कल्याण निगम के लिए बोला था कि जितनी भी जॉब्स होंगी कॉन्ट्रैक्ट की उनको मिलेंगी। ओके, योगी डॉक्टर सरकार उमा ने शंकर समाप्त पांडे, करके go ahead। अपने सर्वप्रिय पांडे ठेकेदारों जी, को दे दिया। आप मुझे बताइए कि आप कुछ कहना चाह रहे थे पहले राउंड में, कुछ आपका मसला रह गया था? नहीं वीरेंद्र जी कोई बात थी आप कह रहे थे? नहीं, वीरेंद्र जी ने तो बहुत अच्छी बात कही। मैं कहना ये उन्होंने चाह रहा हूं, अग्निवीर और कांग्रेस की तुलना की थी। एक तर्क दिया जा रहा है कि पुलिस को ये ट्रेंड लोग मिलेंगे। हाँ। तो सेना को ट्रेंड लोग नहीं चाहिए क्या, कि उनको वहां ट्रेनिंग दी जाएगी, काम वो पुलिस का करेंगे? तो ये लॉजिक जो है बिल्कुल हास्यास्पद है। एक क्यों पुलिस को अतिरिक्त ट्रेनिंग की जरूरत नहीं नहीं तो पड़ेगी? सेना इधर को ज्वाइन किया, ट्रेंड उधर लोग गए। नहीं चाहिए क्या? अनुभवी लोग नहीं चाहिए क्या? राफेल और ब्रह्मोस उड़ाने के लिए क्या वो अनट्रेंड लोग चाहिए क्या? बताइए ना, ये कौन सा लॉजिक है? ऐसे ही बेसिर पैर की बातें हो रही हैं देश में जब से मोदी जी आ गए। पायलट भर्ती अलग होती है पांडे दूसरी बाबा, बात ऐसे मत कहो। नहीं, वो तो अग्निवीर तो सब में है। अग्निवीर थोड़ी जहाज उड़ाएगा। मैं एक मिनट मेरी बात सुनिए ब्रजेश जी, 1 मिनट। ये जो बड़ा आरक्षण दे दिया 20%, हाँ। इसकी भी हकीकत पर मैं आना चाहता। पहला बैच जो गया पूरे देश से अग्निवीर 22 गए, 46,000 लोग गए ब्रजेश जी। 46,000 में उत्तर प्रदेश की आबादी के हिसाब से अगर देखें तो 20%, ये बनते हैं 9,200 लोग। 9,002 में 25% वहीं रह जाएंगे और बाकी जो आएंगे उसमें से 20% को आरक्षण मिलेगा। यानी कि 46,000 आधे को नौकरी मिल जाएगी, आधे को नौकरी 46,000 के पहले बैच में अगर मैं पूरा एग्जैक्ट आंकड़ा ऐसे ही मान लूं
तो 225 लोगों को नौकरी मिलेगी यहां आने के बाद, और बाकी जो बेकार होंगे वो कहां जाएंगे? अगर अग्निवीर की डेंटिंग करने आप निकले हो 2027 टोटल पदों का 20% होगा, आप कुछ गलत नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, मेरा कैलकुलेशन क्लियर है। 46,000 जो रिक्त पद है उनमें 20% देंगे। जैसे मान लीजिए 60,000 की भर्ती आई। नहीं, मैं अग्निवीर की बात कर रहा हूं, यही तो कंफ्यूजन है। मैं आपसे भी मैं चर्चा कर रहा था कि ये 20% किस चीज का है? नहीं 20% किसका है? ये 20% यूपी का है, 20% यूपी का है। आप और यूपी के देखो 60,000 अगर ऑल इंडिया कंफ्यूज्ड सरकार को सही करने के लिए दूसरों की जरूरत एक काम में कांग्रेस बहुत एक्सपर्ट है, ये आप मामले में बता रहे हो कंफ्यूजन क्रिएट कर दो। नोटिफिकेशन में लिखा है। ओके, थैंक यू। मैंने तो नहीं पढ़ा। दुबे जी, लेकिन एक चीज का कांग्रेस को एक्सपर्टाइज है कर्नल साहब, किसी मसले पे कंफ्यूजन क्रिएट कराना हो इनसे को बुला लो। अब इन्होंने ये बितंडा फैला दिया। मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ। ओके, ऑलराइट। दुबे जी, क्या किन पदों के सापेक्ष है? आप तो सरकार के साथ हो, आपसे तो बात हुई होगी। नहीं, जो ये तो सभी लोग जानते हैं कि जो भर्तियां निकलेंगी उसका 20% अग्निवीरों को दिया जाएगा। उसमें कहाँ दिमाग लगाने की जरूरत है? 20% आरक्षण अग्निवीर को मिलेगा। तो ये ज्यादा लगा रहे हैं। अब वो तो लगाए रहो, तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी और हम ये बदल डालेंगे। हाँ, तो जब सरकार बिल्कुल कह रहे हैं, अब कहाँ आ रही है तो नहीं चलेगी, तो कहाँ बदल? एक सेकंड से, और उन्होंने खास एक किस्म का पांडे होने का दम्भ भी भरा है। नहीं, वो तो जो मान लो वो उन्होंने पूछा, मैंने बताया, दम नहीं भरा। नहीं, दम भी है। जाति का अहंकार, जिस तरह से आप बता रहे हो, जाति होने का अधिकार है मुझे, गर्व वो तो उन्होंने जिस तरह से आपने इटार पांडे शब्द को बोला, आप हिंदुस्तानी इतनी ताकत से नहीं बोलते हो। उन्होंने पूछा तो मुझे बताना, थोड़ा जाति का अहंकार दिखा है, जाति, क्योंकि आपने कहा अरे सुन रहे हो, इटार पांडे हूँ प्रतापगढ़ का। उन्होंने पूछा तो मुझे कहना पड़ा, मुझे भारतीय और हिंदुस्तानी होने का गर्व। सारे ब्राह्मण कहीं न कहीं से माइग्रेट ही हैं। आप कहाँ से? कहीं न कहीं से हैं। हम तो बड़गैया दुबे हैं। अच्छा, हाँ, तो ये कौन से दुबे होते हैं? ये होते हैं जैसे वो इटार पाड़े, वैसे हम बड़गैया दुबे। हाँ। ऐसे आप भी कहीं के कोई मार्जनी मिसिल होंगे घर में हम लोग को। अच्छा, मैं तो जाति व्यवस्था में ज्यादा यकीन नहीं रखता, आप लोग रखते होंगे तो आपको चर्चा हो रही है। हम लोग भी नहीं रखते, हम लोग जाति व्यवस्था में कहाँ यकीन। हम लोग तो सब समाज को बताइए कि ये जो कंफ्यूजन कांग्रेस, या जो फैक्ट कांग्रेस, या जो भी बात रख रही है कांग्रेस या समाजवादी पार्टी ने, इससे इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं, देखिए, आज उन्होंने एक अच्छा काम किया है सरकार में कि 20% आरक्षण अग्निवीरों को दिया है। तो जो उनको आरक्षण, इसका स्वागत करना चाहिए। हर बात की आलोचना नहीं करनी कर रहे हैं दोनों लोग। नहीं, वो उनको आलोचना के लिए, क्यों विपक्ष के लिए ही राजनीति तो आप उनको कन्विंस करो ना। नहीं, आप कन्विंस वो नहीं हो सकते, उनको कल रहने दीजिए, वो अपना विरोध करते रहे। कार्यक्रम पश्चिम के जाट गुजर नौजवान जो सवेरे 4 बजे उठ के दौड़ते हैं, वो भी सुन रहे होंगे। हम तो जानते हैं कि आरएलडी अग्निवीर की समर्थक है, इन्होंने तो कहा। उन्होंने देखिए, अग्निवीर की समर्थक है, तो वही तो मैंने कहा, वो नौजवान जो सवेरे 4 बजे उठ के दौड़ते हैं, वो तो पश्चिम उत्तर सुन रहे होंगे। वो तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपको कितना समर्थन है तो आपको खुद पता है। लेकिन हम नौजवानों के साथ अग्निवीर योजना समाप्त करें। इनको समर्थन नहीं है पश्चिम में। अरे जो अगर है तो उनको मालूम चल जाएगा ना आगे आने वाले समय में। वो चुनाव आते आते ये अग्निवीर के खिलाफ हो जाएंगे, अभी लिख के ले लीजिए। कौन? चुनाव आते आते अग्निवीर के खिलाफ हो जाएंगे। किसान का बेटा, तो आप पहले बताओ आरक्षण के समर्थन में हो कि नहीं? बेटा अग्निवीर, आप ये बताओ कि अग्निवीर को आरक्षण दिया जाए कि ना दिया? खिलाफ है ये आरक्षण तो छोड़ दो। योजना को समूल सर्वनाश कर दिया। तो जब आप आओगे, जब 9 मन तेल हुए तब तो राजा नाचे। अग्निवीर योजना का कंसेप्ट जो है, ये क्या भारतीय सेना के परिप्रेक्ष्य में उचित है? नहीं, काफ़ी उचित है, इसको होना चाहिए। बस इसमें अग्निवीर नाम दिया गया वो बात अलग है, लेकिन जो भारतीय सेना के लिए जो जरूरत है कि यंग शॉर्ट सर्विस कमीशन टाइप कोई नाम देते हैं, मतलब जो भी इसको सिपाही ही बोलते अग्निवीर के बजाय, जो भी ये जो नाम दे दिया इससे उसको वही होना चाहिए था। पेंशन बंद करवाओ, एक मुश्त पहले पेमेंट दो, फिर चर्चा करो। दूसरी बात, छोड़ोगे अपनी पेंशन? हम क्यों छोड़े? हम तो कह रहे सबको पेंशन मिलना चाहिए। मैं अपनी बात रख लूं, हर फौजी को पेंशन मिलना चाहिए। उनको बात बोलने दो। मैं अपनी बात बोल लूं। पेंशन नहीं देंगे सर, आप मैं अपनी बात बोल लूं, अगर इजाजत दें तो। आप सीनियर हैं, आपसे सीनियर है। मैं पेंशन जमा करने की बात मैं बता दूं, उसको कैसे पेंशन मिलेगा ये भी बता देता हूँ, और क्या कहाँ पे यूपी गवर्नमेंट सही है, कहाँ उसको क्या करना चाहिए वो भी बता देता हूँ, जो मेरी समझ की बात है। देखिए, जो भी अभी चल रहा है 3 साल बाद हुआ है कि सभी लोगों ने, केंद्र सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने कुछ परसेंटेज दिए हैं अग्निवीर को। जो अग्निवीर योजना आई है उसमें तो कोई बदली हुई नहीं है।
जो बदली होना है शायद हो सकता है इस साल के अंत में या अगले साल आए, उसमें क्या परिवर्तन आता है वो भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय ही बताएगी। जो अभी यूपी गवर्नमेंट ने किया एक बड़ा एक ठोस कदम है, क्योंकि किसी ने 20% अभी तक दिया नहीं, यहाँ तक कि सीआरपीएफ बीएसएफ किसी ने 20% बहुत तो होता है। 20% एक डबल हो गया है, जो कि आपके हरियाणा ने या उड़ीसा ने 10% दिया था, अब ये डबल हो गया, यानी कि अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं। जो यूपी गवर्नमेंट ने जो जल्दीबाजी में किया, जो फैसला लिया, जो कि आगे चल के उचित होना चाहिए, इनको किसी स्टडी टीम के साथ इसको बैठना चाहिए, इसको सही ढंग से लेना चाहिए था। और उसमें जो अभी वित्त मंत्री जी ने बताया है कि हम केवल पुलिस के अंदर पुलिस को, पीएसी को और जो फायर वाले हैं या उनके घुड़सवार लोगों को ही दे रहे हैं, उसमें जो वर्टिकल इन्होंने दिखाए हैं 20% वो केवल जाएंगे, क्योंकि फौज में कोई रिजर्वेशन नहीं है, किसी भी कास्ट का रिजर्वेशन नहीं है। तो ये जो वर्टिकल्स हैं, चूंकि यूपी गवर्नमेंट में वर्टिकल्स हैं, तो यहाँ तो होना ही पड़ेगा, तो यहाँ जात में बटेंगे, कुछ जो है खाली रहेंगे, तो उनके लिए इनको सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, जो अग्निवीर है, मैं आपको एक बात बता दूं, अग्निवीर हाई स्कूल की मिनिमम क्वालिफिकेशन है, लेकिन जब वो निकलेगा तो जो उसकी लास्ट क्वालिफिकेशन, उसमें एड ऑन क्वालिफिकेशन मिलेगी, यानी हाई स्कूल वाले को इंटर की मिलेगी, इंटर वाले को बीए की मिलेगी। तो उसकी शैक्षिक योग्यता को देखते हुए यूपी गवर्नमेंट को एडजस्ट करना चाहिए। तीसरी बात, यूपी गवर्नमेंट में अगर है कुछ सक्षम है यूपी गवर्नमेंट, तो उनको आज के डेट में जब अग्निवीर अगर यूपी पुलिस में भर्ती होना चाहता है, तो उसको लेटर एंट्री का अभी से दे दें, अपॉइंटमेंट लेटर अभी से दे दें कि भैया जब तुम्हारे अग्निवीर खत्म होता है तुमको मैं दे रहा हूं, क्योंकि वही चीजें ज्वाइन कर लो, आगे ज्वाइन करो, क्योंकि वही सर क्या है कि देखिए सेना में आप कहते हैं जाति नहीं होती, लेकिन जैसे ही यूपी लौटेंगे और जॉब के लिए वो जाति आएगी, तो जाति आएगी, तो उस जाति में अगर वैकेंसी है तभी मिलेगी, तो मिल जाएगी, नहीं है तो नहीं मिलेगी, तो जो उसकी मेरिट बनेगी उसके हिसाब से आएगा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। और मैं आप समय नहीं है सर, समय नहीं है, समय नहीं, फिर किसी और दिन कर लेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।